सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कार्य सफल होते हैं, तो भगवान का नाम ज़रूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से आत्मा शुद्ध होती है। भगवान का नाम सुबह शाम ज़रूर लेना चाहिए। प्रभु का नाम सुखदाई है। दूसरी बात करने से अच्छा है कि भगवान का नाम एक बार ले लिया जाए, तो ज़रूर भगवान का नाम लेना चाहिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, जो कहानी सुना रही हूँ, एक छोटी जाति पे है और एक धनवान व्यक्ति पे है कि धन के घमंड में किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए कि वो हमसे छोटा है, छोटे कुल का है। भगवान के लिए तो सभी जीव एक समान हैं। धरती पे जो भी जीव हैं वो एक समान है। जाति पाति का भगवान कोई भेदभाव नहीं करते और भगवान भोलेनाथ तो और नहीं करते। ये तो देव में देव महादेव, विष को धारण करने वाले नीलकंठ, जिस चीज़ को कोई नहीं पूछता उसको महादेव पूछते हैं। सारे विषधरों को अपने शरीर की शोभा बना लिए हैं। बिच्छू को कान में, सर्प को गले में, और जो समुद्र मंथन में विष निकला था हलाल, उसको अपने कंठ में धारण किए हैं। तो ये तो देवों के देव महादेव हैं। इनके साथी भूत प्रेत, दानव मानव, सांप गोजर बिच्छू, तो इनके तो साथी ऐसे हैं। सवारी बैल है, तो ये तो सबको अपनाते हैं। तो इनको शिव गुरु बनाइए, शिव को गुरु बनाइए और इनकी आराधना पूजा करिए। जीवन सफल हो जाएगा। जिंदगी का ये मूल मंत्र है, भगवान का नाम, शिव का नाम। इसलिए भगवान का नाम जरूर लीजिए। जब सारे सहारे छिन जाएं, जब सारे सहारे छिन जाएं, तो भगवान के नाम का सहारा ले लेना चाहिए। भगवान बहुत से पार करा देते हैं। वो तो ऐसे खेवनहार हैं, ऐसे नाव के खेवनहार हैं कि वो नाव किनारे पे पहुंचाते ही हैं। दुख में सुख में हमेशा साथ रहते हैं। तो देर ना करते हुए कहानी को सुनाई जाए। कहानी आप लोग पूरा सुनिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक केवट था। केवट बहुत गरीब भी नहीं था और बहुत अमीर भी नहीं था। नाव चलाता, नदी के किनारे मछली मारता, बाज़ार में बेचता, उसी से उसका गुजारा हो जाता, उसके परिवार का गुजारा हो जाता। वो बहुत खुश रहता, उसका परिवार बहुत खुश रहता। नदी के किनारे एक झोपड़ी बना के, वहीं गंगा के किनारे झोपड़ी बना के वो रहता था और उसकी पत्नी, उसके बच्चे वहीं पे रहते थे। उसका एक बेटा था और उसी नदी के किनारे एक शिवाला था। शिवाला पे वो अपना पूजा पाठ करता। इसके बाद गंगा माँ की पूजा पाठ करता और नाव चलाता। रोज़ गंगा माँ से कहता, हे गंगा माँ, तुम्हारे भरोसे मेरे जीवन की नैया चल रही है, इसको पार लगा देना। भगवान भोलेनाथ से कहता, हे प्रभु, आप तो अपने जटाओं में गंगा को धारण किए हैं। मेरे तरफ से थोड़ा गंगा से आप भी निवेदन करिएगा। आप भी गंगा माँ से कहिएगा कि मेरी नैया को पार लगा दें, मेरी जीवन की नैया को पार लगा दें। ऐसा भक्त था, बड़े सरल विचार का था। अब भगवान भोलेनाथ तो उसी को पहले मिलते हैं जिसके मन में छल कपट नहीं रहता, जो सीधा सच्चा रहता है। सच्चे के साथ भगवान हमेशा रहते हैं
हर वक्त रहते हैं। तो केवट बड़ा खुश रहता था अपने परिवार में। उसका एक बेटा था। तो धीरे धीरे केवट का समय, धीरे धीरे केवट बूढ़ा हो चला और उसका बेटा भी अब धीरे धीरे बड़ा हुआ। केवट एक दिन मर गया। जब केवट मर गया, उसका स्वर्गवास हो गया, तो उसका बेटा जो है नाव को चलाने लगा और वो भी अपने पिताजी की तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा करता। इसके बाद अपना नाव चलाता और उसी से अपने परिवार का जो है माँ की जिम्मेदारी आ गई उस पर। धीरे 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 समय बीतता रहा और वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, क्योंकि उसके पिताजी नाव चलाते थे। उतना ही धन कमा पाते थे जितना उन लोग का जीवन यापन हो सके। तो केवट धीरे 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 अब वो अपनी जिम्मेदारी उठा लिया और जी अपने माता की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी पूरा उठा लिया। कुछ समय बाद उसकी माता कहीं कि बेटा तुम्हारी शादी कर दी जाए, तुम्हारी शादी हो जाएगी, बहू घर में आ जाएगी, तो काम धाम थोड़ा बढ़ जाएगा, वो करेगी। अब बुढ़ापे का शरीर, मुझसे खाना नहीं बनता, मुझसे काम धाम नहीं होता। तो एक अच्छी सी लड़की देखी और अपने बेटे की शादी कर दी। बहू भी आई, बहू भी बहुत सीधी, बहुत सरल स्वभाव की थी लड़की। दोनों पति पत्नी बड़े सुखमय जीवन जीने लगे, उसी में कमाते खाते। बाकी वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, क्योंकि उसके पिताजी नाव चलाते थे, नाव का काम करते थे, केवट का काम करते थे। तो पढ़ लिख नहीं पाया था, शहर नहीं कभी गया था। तो एक दिन उसके साथ एक घटना घटी। एक सेठ जी आए। सेठ जी पूरा सूट बूट पहने हुए, लग रहा था कि कोई सज्जन मनुष्य हैं, पर उनको घमंड बहुत था। आए नदी के किनारे, तो सोचे कि दो रास्ता था, एक नदी से बाहर भी रास्ता था, बाकी उस नदी के रास्ते से अगर जो जाएंगे तो 1 घंटे में पहुंच जाते जहाँ जाना था उनको, और अगर जो गाड़ी मोटर से जाते तो 5-6 घंटा लगता। तो सोचे क्यों ना नदी वाला रास्ता अपना लिया जाए, 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। तो जब वो सेठ जी नदी के किनारे पहुँचे तो उससे कहे कि एक केवट, हमको नदी के उस पार करा दो, तुमको जितना पैसा चाहिए उतना मैं दूंगा। तो केवट बड़े सरल विचार में कहा, बड़ा सीधा था, अरे साहब, आपको हम नदी उस पार ज़रूर उतार देंगे, बाकी मेरी मजदूरी जितनी होगी उतना ही हम लेंगे, उससे ज़्यादा आपसे हम नहीं लेंगे। उससे ज़्यादा अगर जो ले लेंगे तो हम भरेंगे कहाँ। तो वो कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास पर्याप्त धन है, जितना चाहोगे उतना दे देंगे, हमको जल्दी उस पार पहुंचा दो। तो केवट कहा कि ठीक है, मैं आपको उस पार ज़रूर पहुंचा दूंगा। तो सेठ जी उस नाव में बैठ गए। जब नाव में बैठ गए, नाव कुछ दूर जब चलने लगी, तो सेठ जी पूछे कि तुम हमको जानते हो कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो केवट कहा कि अरे सरकार, हम कैसे आपको जानेंगे, पहली बार मिले हैं, हम कैसे आपको जानेंगे कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो कहा कि सेठ कहा कि अरे तुम पेपर नहीं पढ़ते हो क्या, पेपर में देखो मेरी फ़ोटो छपती है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं बिजनेस का काम करने जा रहा हूँ। मैं नदी उस पार एक गांव है, वहाँ पे जा रहा हूँ, पानी का प्लांट लगाऊंगा। शहर में बाटल का पानी बिकता है, वही प्लांट लगाने जा रहा हूँ। शहर नहीं गए हो, देखे नहीं हो कि बाटल का पानी मिलता है। तो कहा कि अरे सरकार, अरे मालिक, हम कैसे शहर जाएंगे, हमारा तो रोज़ का काम है नाव चलाना। अगर जो हम शहर चल जाएंगे तो नाव कौन चलाएगा, और पैसे नहीं आएंगे तो हमारे परिवार का खर्च कैसे चलेगा। एक बूढ़ी माँ हमारी है, एक पत्नी है, मैं हूँ, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पे है, पिताजी नहीं हैं, तो मैं शहर कैसे जा सकता हूँ और
पेपर कहाँ से मैं पढ़ूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो बड़ा घमंड से सेठ बोला कि इस ज़माने में तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमको पढ़ना चाहिए था। तो कहा कि मेरे पिताजी कम कमाते थे, किसी तरह हम लोग का पालन पोषण किए, मैं पढ़ नहीं सका। तो सेठ देखिए घमंड उसको इतना था। ज़रूरी नहीं है हर इंसान पढ़ाई हो, जो जितने में है धरती पे, जो जिसका जन्म हो गया है, जो जितने में है उतने में ही परेशान थे। उसके पिता उसको पढ़ा नहीं सके, वो नहीं पढ़ पाया, पर अच्छी शिक्षा उसको ये दिए, भगवान की चरण में रहना, भगवान की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, परिवार को देखना, किसी से कटु वचन नहीं बोलना, सरल स्वभाव से रहना, ये तो शिक्षा उसको मिली थी, उसके माता पिता दिए थे। तो फिर वो व्यापारी कहा कि तब तो तुम एकदम बिल्कुल बुद्धू हो, किसी लायक नहीं हो, किसी काम के नहीं हो। जब इतना कहे तो देखिए सबका दिमाग एक जगह नहीं रहता है। कोई अगर जो बुरा बोले, दिल पे लगने वाली बात बोलता है, तो ज़रूर दिमाग इधर उधर हो जाता है कि कोई हमको ताना मार रहा है, क्यों ऐसा कह रहा है, मेरे में क्या कमी है। भले हमारे अंदर कोई कमी ना हो, पर अगर जो आप एक बार हमको कह देंगे तो ज़रूर हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कौन सी कमी है, हमको उसको सुधारना चाहिए। तो केवट भी सोचने लगा कि मेरे पिताजी तो पढ़ा नहीं सके, पर मेरी जब जिम्मेदारी मेरे पे आ गई, मैं भी कमाने लगा, तो कुछ तो हमको जानकारी होनी चाहिए कि मैं कुछ पढ़ लिख जाऊं, और कुछ बातें मुझे और भी जाननी ज़रूरी है, कभी कभी शहर भी जाना चाहिए। तो मैं कुछ जानता तो आज इस तरह हमको सेठ जी नीचा नहीं दिखाते। यही सोच रहा था, और यही सोचने में देखिए नाव जो है वो धीरे धीरे हिल डुल के इधर होके इधर उधर हुई, और उसमें पानी घुस गया। जब उसमें पानी घुस गया तो केवट को ध्यान आया कि अरे नाव में तो पानी आ गया, अब तो ये नाव डूब जाएगी। तो केवट सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी, नाव तो डूबने वाली है, आपको तैरने आता है कि नहीं आता है। तो सेठ जी कहे कि नहीं नहीं, मुझे तो तैरने नहीं आता है। तो केवट कहा कि अब तो ये नाव डूबने वाली है, अब किसी तरह जान बचानी होगी, तो आपको तैरना पड़ेगा। तो सेठ जी कहे नहीं नहीं केवट भाई, मुझे तैरना नहीं आता। देखिए जब जान पे बन आई तो स्वभाव बदल गया, उनका स्वभाव तुरंत बदल गया कि अरे केवट भाई, मैं तैर नहीं सकता, मुझे किसी तरह बचा लो, मेरा पूरा धन ले लो, उसके बदले में मेरी जान बचा दो। अरे धन के प्रभाव में जीने से बढ़िया कि प्रभु के स्वभाव में जियो। धन के प्रभाव में जीने से बढ़िया कि प्रभु के स्वभाव में जियो, वो तो घट घट के वासी हैं। तो जब ये कहा कि मेरा पूरा धन ले लेना, तो केवट कहा कि नहीं नहीं मालिक, अरे सरकार, मैं आपका पूरा धन लेके क्या करूँगा। भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ मेरे पास रहने के लिए है, झोपड़ी है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, और कमा खा लेता हूँ, मुझे धन की ज़रूरत नहीं है। और नाव धीरे धीरे डूबने लगी। तो केवट उनका हाथ पकड़ के और तैर के बाहर निकाला सेठ जी को। जब सेठ जी को बाहर निकाला तो सेठ जी जब बाहर निकल गए नदी से, तो कहने लगे कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, जो तुम्हें नहीं आता वो मुझे नहीं आता, जो मुझे आता वो तुम्हें नहीं आता, इसलिए सारे गुण सबके अंदर नहीं होते हैं, पर एक गुण सबके अंदर होना चाहिए। प्रभु के चरणों में हमेशा शीश झुकाए रहें, दूसरों से कठोर बातें ना बोलें, दूसरों को ताना ना दें, कभी किसी को देख के जले ना। जलनशीलता की जो भावना होती है सब कुछ बर्बाद कर देती है। भले आपको लगे कि आप बर्बाद नहीं हो रहे हैं, अंदर अंदर खोखला हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है।
इसलिए ऐसा कुछ ना करें। और फिर सेठ जी उससे कहें कि जब कहीं भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी केवट भाई तो हमें याद करना। केवट कहा कि प्रभु, जैसे मेरे नाव में आप बैठे थे वैसे मैं आपको पार कर दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान भोलेनाथ मेरी बुद्धि इतने खोले कि मुझे तैरना आ रहा था, कम से कम आपकी जान बचा दिए। तो देखिए भगवान भोलेनाथ सब पे जैसे उस केवट पे कृपा किए, उसके बच्चे पे कृपा किए कि उसको नाव चलाना सिखाए, तैरना सिखाए, बढ़िया से बोलना सिखाए, स्वभाव अच्छा सिखाए। वैसे सभी के जीवन में सुख बरसते रहे, दया बरसती रहे उनकी। इसी कामना के साथ कहानी यही समाप्त हुई। हर हर महादेव।